हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिले से कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन करते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर, अगर हमारे पास एक 24 वोल्ट का रिले है तो उससे हम 220 वोल्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है। तो अगर आपने अभी रिले से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ पे आप रिले से रिलेटेड पूरा वीडियो देखिए। तभी आपको रिले के बारे में समझ में आएगा और तभी आप कॉन्ट्रैक्टर को रिले से ऑन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं अगर रिले का सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो रिले में हमारे पास एक A1 A2 होता है जिसे कॉइल बोलते हैं, ये सप्लाई देने के लिए होता है। और एक कॉमन होता है, NO होता है और NC होता है। कॉमन जिस पे कनेक्टेड रहता है उसे NC बोलते हैं, जिस पे नहीं कनेक्टेड रहता है उसको NO बोलते हैं, और जो NC पे कनेक्टेड रहता है उसको कॉमन बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया रिले। अब क्या है कि अगर रिले आपका AC है तो यहाँ पे AC सप्लाई देंगे, अगर रिले आपका DC है तो DC सप्लाई देंगे। ठीक है। ये तो रिले के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात होगी। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की बात करें कि कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल कैसे होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर में आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनल होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। सेम वही टर्मिनल नीचे निकला होगा। ठीक है। और ये जो बीच का पॉइंट होता है ना, ये सारे एनो पॉइंट होते हैं। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एनो। और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये क्या होता है, आपस में कनेक्टेड रहता है। और इसको हम आर, वाई और बी सप्लाई देते हैं, तो यही आर वाई बी सप्लाई यहाँ पे नीचे निकलता है। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इसको L1, L2 और L3 बोलते हैं। और जो लास्ट वाला टर्मिनल होता है इसको NO बोलते हैं। इसको T1, T2 और T3 बोलते हैं, और जो लास्ट वाला होता है इसको NO बोलते हैं। इसकी नंबरिंग होती है NO की 13 और 14 बोल सकते हो आप। ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर में एक कॉइल भी होता है। हम मान लेते हैं कि इस साइड में ये कॉइल लगा हुआ है मेरा, जिसे A1 और A2 बोलते हैं, इस कॉइल को। अब जैसे ही A1 A2 में हम लोग सप्लाई देंगे वैसे ही ये क्या करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींचेगा तो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा और नीचे भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जो सप्लाई आप ऊपर दिए रहोगे वो नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं हमारे पास एक 24 वोल्ट का रिले है। तो 24 वोल्ट का रिले है और एक कॉन्टैक्टर है। अब उस रिले से हमें क्या करना है, कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिले का सिंबल बना लेते हैं कि ये 24 वोल्ट का रिले है। ठीक है। यहाँ पे रिले का A1 है, A2 है। इसमें हमें क्या देना है, 24 वोल्ट DC देना है। ठीक है। एक कॉमन है, इसका एक NC है, एक NO है। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं NC और नीचे वाले को NO बोल देते हैं। और इस साइड में एक कॉन्टेक्टर है आपके पास। ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि कॉन्टेक्टर का जो ये A1 A2 है, ठीक है, इस कॉन्टेक्टर का A1 A2 मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये कॉन्टेक्टर का A1 और A2 है। इसका कॉन्टेक्टर के लिए मैं K लिख देता हूँ। हमें करना क्या है कि जो लाइव सप्लाई हमारे पास रहेगी, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बोर्ड है, ठीक है, जिसमें लाइव और न्यूट्रल सप्लाई है। क्या है, लाइव और न्यूट्रल सप्लाई है। हम लोग यहाँ कॉमन पे ला करके लाइव सप्लाई को छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद इसके एनो पॉइंट से हम निकालेंगे और इसके A1 पे ला करके इसको कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली A2 को कनेक्ट कर देंगे। ओके। और ये जो रिले 24 वोल्ट DC चाहिए, इसको इसको आप डायरेक्टली SMPS से दे सकते हो। किससे, SMPS, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जिसे बोलते हैं। इसको आप 24 वोल्ट यहाँ से प्लस 24 वोल्ट और इधर से प्लस 0 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप SMPS से नहीं देना चाहते हो तो ये जो SMPS से आप जो ये PLC से भी आप दे सकते हो। PLC से 24 वोल्ट इस रिले के कॉइल में आएगा और इस रिले का कॉइल इस पे चिपकेगा। इससे क्या होगा, A1 A2 पे सप्लाई जाएगी और इस A1 A2 पे सप्लाई जाते ही ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। और इसके चिपकने से क्या होगा, ये जो RYB सप्लाई है वो आपका नीचे पहुंच जाएगा। और इसी के नीचे अगर आप एक मोटर लगा देते हो, मानता हूँ कि इसी के नीचे आप एक मोटर लगा देते हो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो इस मोटर का अगर कनेक्शन आप कर दोगे यहाँ से, ठीक है, इस मोटर का कनेक्शन अगर आप यहाँ से कर दोगे तो क्या होगा, ये मोटर आपका ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिले एक्टिवेट होगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को एक्टिवेट करेगा और इस कॉन्ट्रैक्टर को एक्टिवेट करने से ये मोटर ऑन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 24 वोल्ट रिले से एक कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन करते हैं
ये बात क्लियर हुआ होगा। और अगर आप फुल डायग्राम चाहते हो कि मैं एक ड्यूल स्टार्टर का फुल डायग्राम या स्टार डेल्टा स्टार्टर का फुल डायग्राम विथ पीएलसी पीएलसी के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, अगर उस पर वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।